हेलो गाइस, आप कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और हमें याद कर रहे होंगे। आप याद किए तो देखिए हम आ गए। ऐसे बने रखिए और हमेशा याद करिए और हम आपको हमेशा याद रखेंगे और आपको हर चीज़ डिटेल से बताते रहेंगे। बस ध्यान से आप लोग जो भी हम बताएं बहुत ध्यान से आप लोग देखिए और समझिए, और जो भी नहीं आ रहा है वो आप लोग हमसे पूछिए। फिर जब तक आप लोग को जो नहीं समझ में आएगा नहीं पूछेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे। पहले हम क्या बताए थे, पहले कि कितने प्रकार का है। पहले सामग्री के बारे में बताए कि सामग्री क्या क्या होते हैं, थ्रेडिंग में सामग्री क्या क्या होती है। हम डिटेल से बताना चाह रहे हैं, ये नहीं कि आधा है बताए आधा नहीं। पहले बताए कितनी क्या क्या सामग्री होती है। बिना सामग्री का हम लोग शुरू कैसे करेंगे कोई भी चीज़। उसके बाद क्या बताएं, कितने प्रकार का होता है थ्रेडिंग, कितने प्रकार का होता है, ये आपको डिटेल पता चल गया। अब ये बता रहे हैं कि जैसे थ्रेडिंग कितने प्रकार का होता है, ये तो आप समझ गए। उसके बाद कौन से शेप, कौन से फेस पे कौन सी शेप की बननी चाहिए, और सबकी आईब्रो कैसी होती है। किसी की स्क्वायर होती है, किसी की राउंड होती है, किसी की स्ट्रेट होती है, किसी की हॉट शेप होता है, किसी की से हॉट ऐसे बना होता है, किसी की एंगल शेप होती है तो पूरा यहाँ से उठा होता है, किसी की स्ट्रेट होता ही है, राउंड होता है, स्ट्रेट हो गया, हॉट शेप हो गया। क्लियर है। और फेस कितने प्रकार का होता है, फेस के हिसाब से तो आईब्रो अच्छे लगेंगे। आपका फेस कुछ और कह रहा है, आईब्रो कुछ और है, अब बना कुछ और है, वो भी गड़बड़ है। आप ये सोचिए ध्यान से, हम डिटेल जैसे हम आपको जैसे बता रहे थे, हम ध्यान सुनिए कि जैसा फेस हो। यदि स्ट्रेट आपका समझिए, आईब्रो स्ट्रेट है जैसे, और फेस लॉन्ग है, तो आपको सोचिए कैसा अच्छा लगेगा। तो उस पर आपको राउंड शेप ही अच्छे लगेंगे। यदि राउंड ऐसे बनाएंगे तभी ये चौड़ा जैसे इधर भागेगा, स्क्वायर में भागेगा, तब तो फेस लॉन्ग से कम हो जाएगा। ये सोचिए, ये बहुत ध्यान, बहुत बारीकी वाली चीज़ हम बता रहे हैं आपको। हमेशा ध्यान रखिए, यदि आपका आईब्रो स्ट्रेट है और फेस लॉन्ग है तो आपको हमेशा राउंड शेप में ही थ्रेडिंग बनवाना चाहिए, समझ लीजिए। और यदि आपका स्क्वायर फेस है, स्क्वायर फेस मतलब उसमें ई भागता है, ई चौड़ा होता है, ये जो है इस इधर ये भी चौड़ा होता है, ये भी चौड़ा प्लस ये भी, इसको बोलते हैं स्क्वायर शेप। यानी चारों तरफ से ऐसे होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, इसको बोलते हैं स्क्वायर शेप। अब स्क्वायर शेप को कम करने के लिए आप कौन सा शेप बनाएंगे। और थ्रेडिंग राउंड है, क्योंकि ज़्यादातर स्क्वायर फेस पे देखते हैं थ्रेडिंग ऐसे राउंड में बने देते हैं। अब उस स्क्वायर शेप से ऐसे भागना चाहिए, तो क्या करोगे, एंगल शेप में हमेशा थ्रेडिंग बनाइए उनको। जिसके स्क्वायर फेस हो उनकी थ्रेडिंग एंगल शेप में ही अच्छे लगते हैं। यदि एंगल ऐसे बनाएंगे तभी तो ये खींचेगा। छोटी चीज़ है, बहुत बारीकी चीज़ है। आप बहुत ध्यान से जो भी बताएं आपको बहुत ध्यान से सुनिए। आप बहुत ध्यान से डिटेल में इसीलिए बताते हैं कि उसको समझिए। आप थ्रेडिंग में होता कुछ नहीं है, बट उसको बारीकी से समझना बहुत चीज़ है। समझ में आया। यदि स्ट्रेट आपका है फेस, जैसे स्ट्रेट आपका आईब्रो है और फेस लॉन्ग है, तो कौन सा फेस बनेगा आपको, हमेशा राउंड राउंड में बनेगा थ्रेडिंग। यदि आपका फेस स्क्वायर है तो आपको कैसा आईब्रो बनेगा, एंगल। और आप से नोट कर लीजिए, आपको दिक्कत हो रहा है नोट कर लीजिए। हम एक एक चीज़ बार बार दोहरा के बताते हैं, ये समझिए, क्योंकि ये ना रहे कि हमें कैसे क्या करें, और उसको प्रैक्टिस पे निर्भर है। समझिए, आपको बताएंगे 5 मिनट में प्रैक्टिस कैसे कर लेंगे आप, बहुत जल्दी आपको आईब्रो आ जाएगा। आप विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस हमेशा बनाए रखिए। कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, यदि पूरा अंदर से हिम्मत बना है, जज्बा है, एनर्जी है, तो आपको ट्रेनिंग आ जाएगा। मेरी पूरी गारंटी हम लेते हैं कि आपको आईब्रो आ जाएगी। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ आप, ये समझिए। समझ में आया। इस आपको स्ट्रेट थ्रेडिंग बता दिए, आपको राउंड बताया, आपको एंगल बताया कि एंगल किस पे बनता है, स्क्वायर शेप पे बनता है। और एक होता है जो यस शेप में भी होता है, ऐसे जाता है, यहाँ भी ऐसे होता है उठा, फिर इधर से आता है, फिर थोड़ा सा ऐसे होता है। यस शेप भी थोड़ा बहुत दिखाई देते हैं, बहुत कम ऐसे होता है। ज़्यादातर राउंड और स्ट्रेट और एंगल लगभग 3 ज़्यादा होते हैं, और बाकी थोड़ा थोड़ा चेंज में होता है, किसी कम जैसे वैसे होता है। अब समझिए, आपको
जिसकी लॉन्ग फेस हो रहा है उसको राउंड बना दीजिए, इसका स्क्वायर है उसको एंगल शेप में बनवाइए, जिसको हार्ट शेप है, हार्ट शेप का मतलब समझो जैसे लगता है दिल जैसे है, ऐसे होता है, पर यहाँ पे ऐसे होता है नहीं। हार्ट शेप सबसे अच्छा माना जाता है। हार्ट शेप पे जानती है दोनों बन सकता है, राउंड भी अच्छे लगते हैं, एंगल शेप भी अच्छे लगते हैं, समझिए उन दोनों आईब्रोज पे बन सकती है, क्योंकि हार्ट शेप में दोनों चलेंगे, बहुत अच्छे से चलते हैं। राउंड फेस है यदि पूरी गोल, राउंड पूरी गोल है, उस पर भी आपको जैसे लंबा दिखना भी रहता है कि लंबाई दिखाई दे, तो उस पर राउंड शेप भी अच्छे लगेंगे। और जैसे जो कम एंगल में, ये जैसे पूरा एंगल एक हार्ट शेप हो गया, यहाँ यहाँ पे होता है एंगल और यहाँ पे हो गया हार्ट शेप, तो आपको वहाँ पे जैसे आपको हो गया कौन सा शेप बनानी है आपको, तुरंत आप समझिए गोल फेस है, गोल फेस है, और आपको आईब्रो गोल से कम करना है, लग रहा है तो ये क्या है एंगल जाएगा, जब एंगल उठेगा तो ऑटोमेटिक खींच जाएगा ना फेस। इसमें बहुत सोचने की बात नहीं, बस कहने कि वो चीज़ को कम करने के लिए किया जाता है वो चीज़। अब कुछ लोग को होता है किसी दूसरे को देख के करते हैं, नहीं उनके पे जो आईब्रो है वैसा ही हमें चाहिए, तो आपको करनी पड़ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत तरह के लोग आते हैं, बट नॉलेज में तो होना चाहिए ना, कौन से फेस पे क्या अच्छे लगते हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब हम पूरा डिटेल आज नहीं बता सकते, बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हमेशा ध्यान रखिए, जैसे फेस पे देखिए आईब्रो देखिए जैसे स्ट्रेट है, ये देखिए बने हैं स्ट्रेट ही है। अब स्ट्रेट जैसे है इसका देखिए फेस गोल है, अब इस पे ये चीज़ उठेगा तब तो अच्छे लगेंगे, एंगल बनेगा तभी तो अच्छे लगेंगे। ये सब यहाँ पे उठाया जाएगा तभी अच्छे लगेंगे, यहाँ पे करेंगे हॉट हो जाएगा, हॉट से भी इस भी ये गोल फेस पे दोनों अच्छे लगते हैं। यहाँ पे देखिए एंगल, यहाँ पे हॉट शेप हो जाएगा, तो इस फेस पे दोनों आईब्रो अच्छे लगते हैं। हॉट शेप और जो होता है गोल जो फेस होता है राउंड से, दोनों पे आईब्रो दोनों चलते हैं। केवल दिक्कत आती है तो आपको जो है लॉन्ग फेस पे ज़्यादा दिक्कत आती है और स्क्वायर फेस पे, दोनों पे बहुत दिक्कत आती है। और बाकी फेस पे तो आप नाम जैसे थोड़ा बहुत चल जाएगा। अब आईब्रो जिसका जैसे यहाँ पे कट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पतला नहीं होना चाहिए, ये सब और भी डिटेल में आपको बताएंगे पूरा कैसे आप बना सकते हैं, शेप कैसे अच्छा मतलब लगेगा फेस पे, और कैसे शेप देंगे तो अच्छा लगे, कहाँ से कट ना होने पाए, ये आपको धीरे धीरे बताएंगे। आपको जैसे फेस पे कट लग जाता है तो भी बहुत सॉफ्ट रखना चाहिए, धागा कभी रगड़ के नहीं रखना चाहिए, रगड़ के कभी निकालना नहीं चाहिए, आराम से रखिए तो बहुत अच्छा होगा। आज का इतना ही बस, थैंक यू आप आने के लिए, आपको देखने के लिए वीडियो हमेशा ऐसे देखते रहिए, ऐसे बनाए रखिए, और आपको हम डिटेल वैसे बनाते रहेंगे। वीडियो लंबी तो हो जाती है, जब तक हम सही से बताते नहीं हमें समझ में नहीं आता है। ये सब सोचते हैं ना कि आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, वैसे हम सोचते हैं अच्छे से आप लोग को आ जाए, ये ना कहें कि याद है। अब इसी वजह से वीडियो लंबी हो जाती है, बीच में समझाने के लिए कि चीज़ बार बार रिपीट करने की वजह से कुछ लोगों को नहीं अच्छा लग रहा होगा ये चीज़, बार बार एक ही चीज़ को बता रही है, मगर हम बिगनर के लिए बता रहे हैं। जिसको आ रहा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होता, जिसको नहीं आ रहा है वो नहीं आ पा रहा। मेरे पास कितने लोग ऐसे आए करें आंटी आप बताइए, और आप नहीं आ पा रहे हैं तो मजबूरी हम बना रहे हैं, उन्हीं के लिए हम ज़्यादातर बना रहे हैं, नहीं तो मेरे पास टाइम पीरियड का ऐसे टाइम मैनेज करते हैं आप लोग के लिए। और आराम से देखिए जो भी होगा आप लिखिए, हम डिटेल आपको बताएंगे सब चीज़। अभी थैंक यू।